नमस्कार दोस्तों, कुंभ में लगातार भीड़ पहुंच रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुंभ स्नान के लिए लोगों में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसने खुलासा किया था कि कुंभ का जो पानी है वो पीना तो दूर, नहाने के लायक भी नहीं है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह खुलासा किया था और बताया था कि 9 से 21 जनवरी के बीच में कुल 73 जगहों का सैंपल लिया जाता है और फिर उन जगहों से सैंपल लेकर उसका जांच की जाती है, उस पानी के सैंपल की जांच की जाती है और पता चलता है कि ये जो पानी है संगम का, अलग अलग घाटों का, वो बेहद खराब है, बिल्कुल दूषित हो चुका है, किसी लायक वो पानी नहीं बचा है। लेकिन इसी पानी में करोड़ों लोग आ रहे हैं आस्था का स्नान करने, डुबकी लगाने के लिए। इस पानी से कितने लोगों को कितनी तरीके की बीमारियां फैल सकती हैं, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया था। यहां तक बताया गया था कि दोस्तों इससे जो है, इस पानी से अगर कोई स्नान करता है तो उनसे त्वचा का रोग भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजें बताई गई थी। हालांकि इस पर काफी विवाद हुआ, विपक्ष ने सरकार को काफी घेरा, लेकिन दोस्तों विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा था, भारतीय जनता पार्टी इसे नकारने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अब इस पर सरकार को घेरा है और सवाल पूछ लिए, कई ऐसे सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दोषी ठहराते हुए क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप जरा उस पर गौर करिए। अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि ये बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुंभ के आरंभ होने के पहले ही बता दी थी। उन्होंने कहा था कि गंगा और यमुना की धाराएं स्नान लायक नहीं हैं। उन्होंने कुछ निर्देश भी जारी किए थे कि आप ये काम कीजिए। खासकर शहर से मल जल के जो नाले उन धाराओं में निकल रहे थे उनको दूर करने के लिए कहा गया था, ताकि लोगों को स्नान के लिए शुद्ध जल मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब दोस्तों, शंकराचार्य साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जब इस बारे में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहले ही एक चेतावनी दे दी थी, बता दिया था कि भाई ये जो पानी है संगम का वो साफ नहीं है, पहले आप उसको साफ करिए, पहले आप उस पर काम करिए और फिर जाकर आप ये जो पूरे कुंभ के लिए इतनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं वो करिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो पानी जैसा था वैसा ही है, उसको बिल्कुल क्लीन नहीं किया, ऐसा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है। इसके आगे शंकराचार्य क्या कहते हैं वो भी देखिए। कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन जो मूल व्यवस्था करनी थी कि लोगों को स्नान के लिए शुद्ध जल मिल सके, वो तो नहीं मिली। एनजीटी ने जब पहले आदेश दिया था तब भी हमने महाकुंभ अधिकारियों से कहा था कि आप रोज तत्वों पर से पानी का सैंपल लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए कि पानी नहाने योग्य है या नहीं। लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, पूरा मेला बीत गया। अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस बात के लिए हमने पहले भी एक चेतावनी दी थी, हमने खुद भी ये कहा था, सरकार से ये विनती की थी कि भाई अलग अलग जगह से आप सैंपल लीजिए पानी का। जब इतने करोड़ लोग आने वाले हैं तो उनकी सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना जरूरी है सरकार के लिए। तो वो सैंपल लेकर के आप जांच करवाइए और फिर वो रिपोर्ट पब्लिक कीजिए और तब आप इस तरीके का जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो करिएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो जरूरी व्यवस्थाएं थी उन पे ध्यान ही नहीं दिया गया और तमाम जो एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, पीआर हो रहे हैं, उस पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। दोस्तों, ये बिल्कुल, अगर आप शंकराचार्य की इस बात पर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये जो मुद्दा शंकराचार्य उठा रहे हैं वो बेहद ही गंभीर मुद्दा है। ये पहले भी उठाया जा चुका है, विपक्ष लगातार उठा रहा है। सोचिए, कुंभ में करोड़ों लोग आते हैं, स्नान करते हैं, उनके लिए जो पानी है वो भी ठीक नहीं है। इससे पहले कुंभ में भगदड़ भी हुई थी, उसमें कितने लोगों की जानें चली गई थी। फिर रेलवे स्टेशन पर भी कोई ढंग की व्यवस्थाएं नहीं है, जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उनका भी कोई सही टाइमिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप इतना बड़ा अरेंजमेंट कर रहे थे, 100 करोड़ लोगों को निमंत्रण दे रहे थे, बाकायदा होल्डिंग्स लगा करके इन्वाइट किया जा रहा था योगी मोदी द्वारा, तो भाई उसके लिए अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे। जो मेन चीजें हैं, जो मेन व्यवस्थाएं हैं, वो तो कम से कम सरकार को करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा अब शंकराचार्य भी कह रहे हैं और विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा था। अब दोस्तों, शंकराचार्य ने अपने बयान में ये तक बता दिया है कि जो पानी है उसमें मल तक दिखाई दे रहा था और इसके कई वीडियोस वो पहले भी देख चुके हैं। कई जगह पर ये वीडियोस वायरल हो चुके हैं। दोस्तों, आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर, अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो कुछ भी छिपा नहीं है और इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं
हैं तो जनता खुद देख सकती है कि जो संगम का पानी है वो कितना साफ है। अगर सरकार ने सही तरीके से व्यवस्थाएं की होती, पानी को साफ करवाया होता, तो इस तरीके से जनता को गंदे पानी में स्नान न करना पड़ता। इसके अलावा अभी मुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा है कि पिछली बार वहां अर्धकुंभ में सरकार ने कहा था कि महाकुंभ में हम गंगा के पानी में नाले नहीं गिरने देंगे, लेकिन वो इस बार भी नहीं रोक पाए। यानी कि जो बात सरकार ने पहले कही थी, जो दावे सरकार ने पहले कहे थे, वो भी अब सरकार पूरा कर नहीं पाई है। इतना बड़ा अरेंजमेंट हो गया लेकिन अपने दावों को अब तक पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा अभी मुक्तेश्वरानंद बताते हैं कि वीआईपी को भी मलयुक्त जल में ही स्नान करना पड़ा है। यानी कि सोचिए दोस्तों, इतने अरेंजमेंट वीआईपी अरेंजमेंट्स करे गए, लेकिन जो मेन जिस पानी में इनको स्नान करना था वो वही पानी है, वही गंदा पानी है जिसमें बाकी आम लोग स्नान कर रहे हैं। तो किस तरीके से व्यवस्थाएं हुई, क्या स्पेशल हो गया उनके लिए। वहीं दूसरी एक और बड़ी बात यह है कि अभी मुक्तेश्वरानंद ममता बनर्जी की बात से भी सहमत दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने इस रिपोर्ट पर कहा था कि जो महाकुंभ है वो मृत्यु कुंभ है। अब उन्होंने ऐसा किस लिए कहा था, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। वो यही थी कि जब यहाँ पर आने वाले लोग जब इस तरीके से स्नान कर रहे हैं, गंदे पानी में स्नान कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है उनको बीमारियां होंगी, और वो बीमारियां किस हद तक जा सकती है ये आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहीं कुंभ में भी, भगदड़ में भी कई लोगों की जानें गई, रेलवे स्टेशन पर भी कई लोगों की जानें गई। इसी को लेकर के, सबको मिला करके ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया था। काफी विरोध हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी तक कह दिया। लेकिन अब इसमें जो खुद हिंदू शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, वो भी ममता बनर्जी के इस बयान से सहमत नजर आ रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान पर क्या कहा है, चलिए उस पर गौर करिए। वो कहते हैं कि वो ममता बनर्जी के बयान का विरोध नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम था, ये बदइंतजामी नहीं है तो क्या है। लोगों को अपना सामान लेकर 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। नहाने के लिए जो पानी आ रहा है उसमें सीवेज का पानी मिला हुआ है और वैज्ञानिक उसे नहाने लायक नहीं मानते, फिर भी आप करोड़ों लोगों को उसमें नहाने पर मजबूर कर रहे हैं। आपका काम था कि या तो नाले को कुछ दिनों के लिए बंद कर देते या फिर उसका रास्ता बदल देते ताकि लोगों को नहाते समय शुद्ध पानी मिल सके। इसके आगे अभी मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि आपको 12 साल पहले पता था कि कुंभ 12 साल बाद आएगा, फिर आपने इस संबंध में कोई प्रयास क्यों नहीं किया। जब पहले से पता था कि इतने लोग आएंगे और जगह भी सीमित है तो इसके लिए योजना बनानी चाहिए थी। आपने कोई योजना ही नहीं बनाई, झूठा प्रचार किया गया। 144 साल की बात झूठ है, ये भी अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। यानी कि ये दावा कहा गया कि 144 साल बाद कुंभ होता है, इसीलिए भगदड़ हुई, इसीलिए इतने सारे लोग अचानक से कुंभ में पहुंच गए। वहीं आगे कहा है कि भीड़ प्रबंधन और अतिरिक्त सिद्धांतों को पालन नहीं किया गया, यहाँ तक कि जब लोग मर गए तो इसे छिपाने की कोशिश की गई, जो एक गंभीर अपराध है। ऐसे में अगर कोई इस नाम यानी कि मृत्यु कुंभ से पुकारेगा तो हम इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। तो अभी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जब इस तरीके की व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है अगर लोग इसे मृत्यु कुंभ कहते हैं तो हम इससे इनकार कैसे करें। आपको बता दें दोस्तों कि प्रयागराज में अब तक कई लोग, करोड़ों लोग आ चुके हैं। करीब 55 करोड़ लोगों के आने का दावा किया जा रहा है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि 7 दिन का कुंभ बचा हुआ है तो आगे भी बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग इस कुंभ में आ सकते हैं स्नान करने के लिए। अब ये जो 55 करोड़ की बात कही जा रही है, ये तो एक अप्रॉक्स एक डेटा है जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है इससे ज़्यादा लोगों ने इस पानी में यहाँ पर स्नान किया हो। तो अगर इस तरीके की अव्यवस्थाएं हो रही हैं, इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार पर सवाल उठेंगे। और अब सरकार पर सवाल उठाने वाले खुद हिंदू शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।